हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज obtain an expression for minimum velocity of projection of a body at the lowest point for looping a vertical loop. So बच्चों, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सॉल्यूशन में हम देखेंगे सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट. बच्चों यहां पे एक वर्ड आया है दैट इज लूपिंग द लूप. लूपिंग द लूप, इसका मतलब देखते हैं क्या होता है. लूपिंग द लूप का मतलब क्या होता है? लूपिंग द लूप का मतलब होता है मैं इसको लिख देता हूं ताकि रिमेंबर बना रहे. कंप्लीट अ राउंड ट्रिप on a vertical circular loop means circle. मैं यहां पे लिख देता हूं सर्कल. without falling down down at the top point. सो बच्चों लूपिंग द लूप का मतलब क्या है? एक राउंड को कंप्लीट करना एक वर्टिकल सर्कुलर लूप में, ताकि हम जो हाईएस्ट पॉइंट पे आके भी नीचे की तरफ ना गिरे. इस तरीके से हम कहते हैं लूपिंग द लूप. सो बच्चों यहाँ पे अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, क्या है एक सर्कल अगर हम देखें कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है. तो ये कुछ इस तरीके से सर्कल जो है. अब अगर हम इसकी बात करें, डायमीटर की बात करें, तो ये मान लिया O जो है ये इसका सेंटर पॉइंट है और जो रेडियस है दैट शुड बी R. अब हम इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, वर्टिकली. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स वर्क कर रहे होंगे. वो किस तरीके से होंगे? ये हमने मान लिया T है, ठीक, टेंशन है. और क्या है ये जो है इनके बीच में बनने वाला एंगल थीटा है. ये हमने L मान लिया लोवेस्ट पॉइंट, और ये हमने H यानी कि हाईएस्ट पॉइंट जो है वो मान लिया. अब बच्चों क्या है कि जब ये कोई भी पॉइंट है जो इस पे है तो इसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूएंट्स काम करेंगे. वो क्या होंगे? एक तो आपका mg वर्क कर रहा होगा. दूसरा ये एक क्षैतिज घटक जो है mg cos थीटा वर्क करेगा, और ये ऊर्ध्वाधर घटक यानी कि mg sin थीटा यहाँ पे वर्क करेगा. और ये कुछ इस तरीके से इसकी वेलोसिटी होगी लोवेस्ट पे, और इधर की अगर हम बात करें तो ये होगी वेलोसिटी हाईएस्ट पे. सो बच्चों अगर हम यहाँ पे बात करें नेट फोर्स की बॉडी P पे, मान लिया हमने जो है बॉडी है P पॉइंट पे, तो ये हम मान लेते हैं. इसको मार्क कर देता हूं. ये बॉडी जो है ये है यहाँ P पॉइंट. अगर हम P पॉइंट की बात करें तो नेट फोर्स, मैं इसको लिख देता हूं, नेट फोर्स ऑन द बॉडी एट P, तो क्या वर्क कर रहा होगा? PO इक्वल्स टू ये कितना होगा? T माइनस mg cos थीटा के. फिगर से देखिए. अब क्या है, मैं अगर इसी बात करूं इसी फोर्स की, तो दिस फोर्स प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स. नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स. अब ये होगा क्या? T माइनस mg cos थीटा. अब सेंट्रीपेटल फोर्स यानी mv स्क्वायर बाई r. सो बच्चों T जो होगा वो क्या होगा?
ये हाईएस्ट होगा एच पॉइंट पे और लोवेस्ट होगा एल पॉइंट पे। सो बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें हाईएस्ट की बात करें, मैं इसको यहीं पे लिख देता हूँ। हाईएस्ट की बात करें तो क्या मिल जाएगा हमें, टी एच जो है वो क्या मिल जाएगा, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें लूपिंग द लूप के लिए, यानी कि वो उसको मैं लिख देता हूं, फॉर लूपिंग द लूप, इसके लिए एक कंडीशन रहेगी। वो क्या रहेगी बच्चों, टी एच की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। सो बच्चों जब हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एम वी स्क्वायर, सॉरी इट शुड बी एम वी एच स्क्वायर अपॉन आर माइनस एम जी, ये पीछे से वैल्यू है वही हमने पुट की, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर हम बात करें यहाँ से तो एम वी एच, इट शुड बी सफिक्स में एच कर देते हैं बच्चों, एम वी एच स्क्वायर बाई आर, यहाँ माइनस है और माइनस या हम इसको उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा एम जी के बड़ा या छोटा। तो अगर हम वी एच की बात करें क्या है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू अंडर रूट जी आर के होना चाहिए। सो बच्चों अब अगर हम फर्दर बात करें कि अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो क्या होगा, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होगी एल पे इक्वल्स टू टोटल मैकेनिकल एनर्जी एच पे, ये दोनों एनर्जी जो है ये बराबर होंगी। तो बच्चों अगर हम यहाँ पे पुट करें तो जो एल पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी वो क्या होगी, 1/2 एम वी एल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ एम वी एच स्क्वायर प्लस एम जी, और ये आर यानी 2r हो जाएगा, यानी कि डिस्टेंस दोनों के बीच का डिफरेंस 1/2 एम वी एल का स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल, अभी मैंने आपको बताया है, हाफ एम जी आर का होल स्क्वायर प्लस एम जी इंटू 2r मिल जाएगा। तो यहां से अगर हम कंपेयर करें तो VL की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल अंडर रूट 5GR के होनी चाहिए। सो बच्चों अगर हमें लूपिंग द लूप करना है तो हमें दो कंडीशंस यहाँ फॉलो करनी होंगी। अगर हाईएस्ट पॉइंट की बात कर रहा है तो ग्रेटर देन इक्वल टू रूट GR होनी चाहिए, और लोवेस्ट पॉइंट की बात कर रहा है तो वेलोसिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू रूट 5GR होना चाहिए। सो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है लोवेस्ट पॉइंट के लिए, तो लोवेस्ट पॉइंट के लिए यानी कि VL की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अंडर रूट 5GR से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। क्या चाहिए बेटा, 5 अंडर रूट 5GR से बड़ी या इक्वल होनी चाहिए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।